दोस्तों नमस्कार। मैं एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ज़रूरी भी है। आज के समय में जिस तरह हम गाड़ी वाले को दुनिया बेवकूफ़ बना ही रहा है, लेकिन जो हमारा इम्पोर्टेंट बात है वो थोड़ा सुनने का कोशिश कीजिए। हुआ यूँ कि हमारा गाड़ी एक भारत बेंच है, उसका हमने इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल, जिसे लोग आज के टाइम में बहुत प्रसिद्ध कर रखे हैं, वो ट्रांसपोर्ट मॉल से हम इंश्योरेंस करवाए थे। और वो इंश्योरेंस हमने जीरो डेप्थ पे कराया था, जिसका एमआई भाई जो इंश्योरेंस का पैसा है वो हमने 90,000 रुपया पे किया था। हमारी 2 साल मतलब 24 महीना गाड़ी में हुआ था, और वह गाड़ी कैसे भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद हमने ट्रांसपोर्ट मॉल वाले को खबर किया कि ऐसे ऐसे सर हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तो उनका कहना था कि आप टेंशन नहीं लीजिए सर, आपका जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस है, आप बेफिक्र रहिए, आपको 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ेगा। हम भी भाई सोचे चलो कम से कम जीरो डेप्थ कराए हैं तो कुछ तो मन की संभावना हुई। अब उसमें टोइंग भी इंक्लूड था, जिसको जब हम इंश्योरेंस करा रहे थे उस टाइम हमें बोला गया था कि आपको 50,000 का टोइंग मिलेगा, प्लस जो गाड़ी का है वो जीरो डेप्थ में है, आपका इंश्योरेंस होगा। दोस्तों हमने जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस कराने के बाद जब हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, एक्सीडेंट होने के बाद हमारा भारत बेंच गाड़ी है दोस्तों, फिर हमने उनका सर्वेयर का नंबर मिला हमको। हमारा गाड़ी एक्सीडेंट एक्चुअली हुआ था बिहार ये जो सिलीगुड़ी से अररिया रोड निकलती है, वहीं बीच रास्ते में कहीं हुआ था। वो मैं थाने का नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं डाल दूंगा वीडियो में दोस्तों, आप लोग को पुलिस रिपोर्ट भी डालूंगा। हुआ यूं कि हमने उसको टोइंग करके कुछ दूर ले गया, उसमें हमें हमारा खर्चा आया 32,500 रुपये, 35,000 समथिंग आया था। तो हमने जब पूछा तो ये बोला ट्रांसपोर्ट मॉल वाले कि सर आपको 20,000 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको टोइंग नहीं मिलेगा। तो हमने बोला कि आप उस टाइम हमें 50,000 तक का बात किए थे। बोला सर नहीं, इसमें 20,000 ही टोइंग है। हम भी बोले अच्छा कोई बात नहीं। उस गाड़ी को फिर हमने क्या किया, हमारा उस गाड़ी में माल लोड था रायपुर का, था। एक्चुअली सामने ही सब डैमेज हुआ था, गाड़ी चलने के लिए उसको थोड़ा रिपेयर कराएं, और रिपेयर करने के बाद में उसको हम रनिंग करके बोले जिस पार्टी का माल है उसको पहुंचा दिया जाए, क्योंकि जो भाड़ा इधर डाउन का कम रहता है, उसमें एडवांस भी कम था। तो हम सोचे कि जैसे तैसे इस माल को वहाँ पहुँचा दिया जाए, उसके बाद उसको हम काम वहीं रायपुर में कराएंगे। जैसे तैसे हमने यहाँ सर्वेयर स्पॉट सर्वेयर रिपोर्ट करा के फिर हम इसको भेजे, टोइंग करके थोड़ा दूर ले गए। टोइंग करके ले जाने के बाद उसको थोड़ा रिपेयर कराए। रिपेयर करने के बाद में जब हमने उसको जब लेके गया रायपुर में, माल खाली करवाया दोस्तों। खाली कराने के बाद में हम फिर ट्रांसपोर्ट मॉल वाले को हमने खबर किया कि सर ऐसा ऐसा मैटर है। उन्होंने बोला कि आपको जहाँ मर्जी है वहाँ आप रिपेयर कराइए सर, आप टेंशन फ्री रहिए, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। फिर हमने सोचा कि चलो बाहर कराएंगे, उसमें पैसा ज़्यादा लगे कम लगे, अच्छा से काम होगा नहीं होगा, इससे बेहतर है कि भारत बेंच का कंपनी वर्कशॉप है, सत्या ट्रैकिंग नाम है, रायपुर में है। कितने भाई लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को। फिर हमने गाड़ी को वहाँ भेजा, भेज के हमने उसका काम चालू कराया। तो पहले उसमें वो क्या बोलते हैं, पहले जो उन्होंने सत्या ट्रैकिंग वाले ने बिल दिया मतलब 5,77,000 का उसने
एस्टिमेट बनाया कि इतना इतना खर्चा आ सकता है आपका गाड़ी में। फिर हमने ट्रांसपोर्ट मॉल वाले को भेजा, फिर उसने वापस सर्वेयर भेजा रायपुर से। वहाँ पे आके वो सर्वेयर ने जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद में बोला आप गाड़ी ओपन कराओ। गाड़ी को हम खुलवाए। खुलाने के बाद गाड़ी जैसे तैसे रिपेयर हुआ दोस्तों, अच्छा से ही हुआ, काम कोई ख़राब तो नहीं हुआ। जो सामान ख़राब था उसको चेंज किया, गाड़ी अच्छे से बना भी दिया हमको सत्या ट्रैकिंग वाले ने। उसके बाद जब हमने सब काम उम करा लिए तो हमने बिल जो था, जो पेपर ज़रूरत था, हमारा ओरिएंटल इंश्योरेंस था, ओरिएंटल कंपनी का इंश्योरेंस था दोस्तों, ज़रा गौर से सुनिएगा। फिर हमने सब ओरिएंटल कंपनी वाले को जो भी पेपर चाहिए था, जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो हमने जमा करा दिया। जमा करने के बाद दोस्तों सब कुछ हो गया। हमने जीरो डेप्थ रहने के बावजूद भी हमने पूरा पेमेंट किया। वहाँ पे बिल कितना हुआ, लास्ट में 3,95,000 रुपये बिल बना दोस्तों, ज़रा गौर से सुनिएगा। 3,95,000 बिल बना और 35,000 रुपये हमको टोइंग का लगा और 4,500 जो स्पॉट सर्वेयर आया था उसने लिया हमसे। ये सब करते हुए 4,95,000 कुछ समथिंग, 4 लाख से प्लस ही बिल आया। 3,95,000 तो सत्या ट्रैकिंग का आया, 35,000 ये, मतलब 4,30,000, 4,30,000 और जो सर्वेयर लिया था, मतलब 4,35,000 का बिल आया दोस्तों, 35-37,000 का बिल आया। फिर हमने ट्रांसपोर्ट मॉल वाले को सब डिटेल बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है सर, इसको पेइंग आप करवा दीजिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी हमारी, हमको पेमेंट करना पड़ा। जैसे तैसे हम पेमेंट किए दोस्तों। पेमेंट करने के बाद में हम पेमेंट करके गाड़ी निकलवाए वहाँ से, सत्या ट्रैकिंग रायपुर से। जब वहाँ से गाड़ी निकली दोस्त, तो जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं उसको हमने सब पेपर ऊपर दे दिया था, जो भी चाहिए था उसको। पेपर देने के बाद में एक दिन मैं देखा शाम के 6 बजे मेरे अकाउंट में 3,54,000 रुपया आया। 3,54,000 रुपया आया तो हम बोले कि ये पैसा कैसे आया भाई। तो हमने मैसेज में देखा तो देखा ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का मैसेज है। तो हम बोले तो हमारा इंश्योरेंस पास हुआ। तो जब इंश्योरेंस पास हुआ तो हमने फिर बोला अरे भाई हम इतना खर्चा किए और इतना कम क्यों पैसा आया। तब हम जाके फिर ट्रांसपोर्ट मॉल वाले को फ़ोन किए। ट्रांसपोर्ट मॉल वाले को बोले हम कि सर जी हमारा जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस है, इतना कम पैसा क्यों आया मुझे। बोला नहीं क्यों कम आएगा, हम उसके ऊपर केस कर देंगे, ये कर देंगे, फलना ढिमका। हमको तो शुरू में बहुत सारी बातें बोला, तो हमें लगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल वाला कुछ करेगा। लेकिन दोस्तों एक बात जो सच्चाई है वो समझ लीजिए आप लोग, कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है और ना किया भी, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। वो ट्रांसपोर्ट मॉल खाली नाम के हैं और कोई काम के नहीं है। 1 रुपया भी वापस हमको नहीं दिलाया। वो बोला आप सर्वेयर से बात करो, आप जो जहाँ गाड़ी रिपेयर कराए उससे बात करो, इससे बात करो। हम बोला ऐसे क्यों हम बात करें भाई, इंश्योरेंस का पेमेंट देने के टाइम आपको हम दिया तो हम आपसे बात करेंगे ना, हम सर्वेयर से क्या बात करें। फिर भी हमने सर्वेयर से बात किया। सर्वेयर ने बोला कि सर कुछ तो मिस्टेक हो गया, इतना पेमेंट तो आपका नहीं कटना चाहिए, न्यू गाड़ी है, 2022 की गाड़ी था दोस्तों, BS6 गाड़ी है। मैं वो गाड़ी का भी पेपर डॉक्यूमेंट्स डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हमारा कहना ये है दोस्तों कि जो हम लोग ट्रांसपोर्ट मॉल के ऊपर कूदक रहे हैं ये बिल्कुल गलत है हमारे हिसाब से। बाकी लोगों की जो सोच हो वो तो अलग अलग बात होता है, लेकिन हमारी भी बात को ध्यान से रखिए। आज तक 1 रुपया नहीं मिला, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, इसको करो, उसको करो। फिर जब हमारा उसी टाइम गाड़ी का पेपर भी था,
फिर भी हमने 90,000 रुपये वापस दे के और फिर इंश्योरेंस कराया दोस्तों। मैं सोचा शायद ये सब पेमेंट करने के बाद कुछ मुझे और हेल्प मिल जाएगा, लेकिन एक चवन्नी का भी हेल्प मुझे नहीं मिला दोस्तों। ये बात सच्चाई है, आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। आज के टाइम में ट्रांसपोर्ट मॉल वाला झूठ मूठ का एक बाजार खोल रखा है। एक कहने का मतलब ये भी एक यूट्यूबर है हमारे आपके जैसा ही, लेकिन ये ओनली फॉर कहने को ही हेल्प करता है, लेकिन करता कुछ नहीं है दोस्तों। हमने सबको फ़ोन करके देख लिया, वहाँ के जो हेड थे, मेन था, लेकिन कोई किसी ने सुनवाई नहीं किया दोस्तों। तो लास्ट में हमने भी थक हार के छोड़ दिया। हम बोला जाने दो, अब क्या कर सकते हैं, हम तो गलती कर चुके। उसी दौरान दोस्तों मेरा दूसरा गाड़ी का पेपर आया, इंश्योरेंस। उस टाइम हमने ट्रांसपोर्ट मॉल से उसका बोले आप कोटेशन दो, इंश्योरेंस कितना आपको कितना पेमेंट में होगा। फिर उसने दोस्तों मुझे 60,000 कुछ रुपये का इंश्योरेंस का कोटेशन भेजा। फिर हमने सोचा जब ये कुछ मुझे हेल्प किया ही नहीं, और हमने उससे बात भी किया दोस्तों कि यदि आप मेरा हेल्प नहीं करेंगे तो हम आपके साथ पॉलिसी नहीं करेंगे। बोला नहीं सर ऐसा होगा नहीं, आप क्यों टेंशन लेते हो, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा, अब टेंशन फ्री रहिए, पैसा तो एक पैसा नहीं कटने देंगे, ये वो फलना ढिमका सब करके मुझे गोल गोल घुमाया दोस्तों। बाद में दोस्तों जब मैं देखा कि अब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनका ऑफिस से मुझे कॉल भी आने लगा कि सर आपका दूसरी गाड़ी का पॉलिसी आ गया, आप करवा लो। हम बोला कराएंगे, आप मेरा सोल्यूशन निकाल के दो तब हम कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। हम क्लियर कट में बोले, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है दोस्तों। लेकिन लास्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर हम दूसरे जगह तलाश किए दोस्तों। दूसरे जगह पे दोस्तों आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वही कोटेशन, वही इंश्योरेंस जो वो देते हैं वो दूसरा आदमी भी दिया, लेकिन उसने 57,000 में करके दिया। और ट्रांसपोर्ट मॉल वाला का कोटेशन 60,000 कुछ रुपये का था दोस्तों, कुछ 100 रुपये का, मतलब रुपया नहीं 100 रुपये मतलब था। और दूसरा जगह हम कराया तो वो 57 मतलब 3,000 रुपया एक्स्ट्रा हमसे वो ले रहा था। हमारा साफ साफ कहना है दोस्तों कि समझने वाली बात है कि हमारा और आपका गाड़ी लाइन में कोई हेल्प करने को नहीं बैठा है। ये हमको आपको बेवकूफ़ बना के पैसा लूट रहे हैं और मज़े मार रहे हैं। बाकी सबका अपना अपना राय है दोस्तों। हम अपना गाड़ी का इंश्योरेंस बिल पर्ची सब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आप लोग एक बार देखिएगा, गौर कीजिएगा। लेकिन हमारे हिसाब से ट्रांसपोर्ट मॉल वाले के पास इंश्योरेंस करना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी साबित हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।